Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. INS Aridhaman is about to be commissioned in Indian Navy. What is this INS Aridhaman? किस क्लास की ये शिप है एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया? इससे क्या फायदा होगा इंडिया को जियोपॉलिटिकली इन आर इंडो पैसिफिक रीजन? किस तरीके से फायदा होगा, सबकी बात करते हैं हम। देखिए, INS अरिधमन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बिकॉज ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है अगर आपके पास सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है। क्योंकि अगर आपके पास कन्वेंशनल सबमरीन है तो उसमें क्या होता है कि मानो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है तो उसमें क्या होता है, एक प्लेस रहती है जहां से पता चल जाता है। देखो, वैसे तो सबमरीन पानी के अंदर रहती है लेकिन फिर भी वहां से क्या होता है, लाइक धुआं निकल रहा है डीजल का, तो ऊपर क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं, हवा निकल रही, धुआं निकल रहा है, तो इससे पता चल जाता है आसपास वाली जगह पे कि यहाँ पे कोई ना कोई सबमरीन है। बट इस सबमरीन की क्या खासियत रहती है कि न्यूक्लियर पावर्ड रहती है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से इसको पावर मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो वो कोई गैस कोई कुछ भी रिलीज नहीं करती है, वो सिर्फ वैसे ही चलती रहती है और बहुत लंबे टाइम तक पानी के अंदर स्टे कर सकती है। ये इसकी कैपेबिलिटी है। इसमें काफी पैसा भी लगता है बनाने में, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अगर किसी नेशन के पास है तो उसको काफी अच्छा माना जाता है। लाइक ओकस ग्रुप है, वो भी इसी के ऊपर काम करता है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने की बातें करते हैं। तो ये इंडिया ने क्या कर लिया, बना लिया है। और ऐसा नहीं कि पहली बार इंडिया ने बनाया है, ये इंडिजिनस है, लेकिन इसके पहले हम 2 शिप ऑलरेडी बना चुके हैं। क्या नाम है उनका? INS अरिहंत। ठीक है, INS अरिहंत जो कि हमारी पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, 2016 में बनाई गई थी। और सेकंड है INS अरिघात। और इसी लाइन में तीसरी, इनकी बहन कह लो, तीसरी बहन जो है वो बनाई गई है INS अरिधामन, जो कि काय में हेल्प करेगी हमें? एक तो डेटरेंस क्रिएट करने में, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में, एक डर बनाने के लिए हमारे रीजन में, हमारे प्रोटेक्शन में, और इसकी काफ़ी स्पेशलिटी जो कि जिसकी हम बात करेंगे। तो बाई अप्रैल मई 2026 ये क्या हो जाएगी, कमीशन हो जाएगी। फाइनल इसका अप्रूवल मिल गया है। आखिरी ट्रायल जो है वो चल रहे। तो क्या है INS अरिधामन? न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक सबमरीन, सॉरी क्या है ये, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाली हमारी सबमरीन है। मतलब इससे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अरिहंत क्लास की देखो, जो भी हम ये जो क्लास देखते हैं इसमें जो पहला शिप रहता है उसके नाम पे इसका क्या रख दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है। तो पहला शिप क्या है, अरिहंत क्लास। इंडिया का इंडिजिनस ये है SSBN फैमिली। इसका काम क्या है, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस प्लेटफॉर्म बनाना सी पे। मतलब देखो, हमारे पास अगर हम हवा की बात करें तो हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ से वो मिसाइल। उसके बाद लैंड पे हमारे पास रॉकेट्स है, मिसाइल्स है। वहीं अगर पानी की बात करें तो हमारे पास क्या आ गई, सबमरीन आ गई। तो ट्रायड, अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर ट्रायड है हमारे पास। की फैक्टर्स, ये पावर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, मतलब सबमर्ज रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। ये कैरी करता है बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो कि इस न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स जो है, पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर स्ट्राइक फोर्स। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो न्यूक्लियर पावर्ड रहती है वो मिसाइल कैरी करता है ये। और हाईली क्लासिफाइड जो हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, उसमें बनाया गया है इसको। और थर्ड सबमरीन है ये INS अरिहंत और अरिघात के बाद आने वाली। टेक्निकल कैपेबिलिटी देखे तो इतना देखो, 7000 टन सबमर्ज कर सकती है अंदर। इसके 130 मीटर लेंथ है, 83 मेगावाट का मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर इसके अंदर यूज किया गया है। प्रोपल्शन क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड है, तो सरफेस पे कुछ जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ती है इसको। स्पीड इसकी 24 नॉट से सबमर्ज में चलती है ये। इसके अंदर मिसाइल की अगर हम बात करें तो K4 और K15 जो है सागरिका जिसका नाम है, ये जो मिसाइल हम इसका यूज कर रहे हैं, K24, K15 और 8 K4 मिसाइल्स, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अब सोचो 3500 किलोमीटर किसको बोलते हैं? मानो अगर ये इंडिया है, मतलब ऐसा समझ लो कि इंडिया है, अगर यहाँ भी लगाए तो 3500 किलोमीटर में इतना पूरा चाइना तो आ ही जाएगा, हमारा इंडो पैसिफिक रीजन पूरा आ जाएगा। यहाँ लगा दी तो पूरा ही ये रीजन जो है इंडो पैसिफिक वाला कवर हो जाएगा। 3500 मतलब इधर 3500 इधर 3500, 7000 किलोमीटर की जगह कम थोड़ी ना होती है। इतना सारा एरिया ये कवर कर लेगी। ये 750 किलोमीटर रेंज है इसकी सागरिका की। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो एडवांस्ड U क्लास सोनार सूट इसमें यूज किए गए हैं। ये क्या है सोनार सूट? देखिए, जिस तरीके से रडार यूज किया जाता है लैंड पे, पानी के अंदर सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका काम क्या रहता है, मतलब डिटेक्ट करना, डिटेक्शन करना। तो इसका यूज किया जाएगा यहाँ पे, एडवांस लेवल के होते हैं ये।
और एनेकोइक टाइल्स फॉर अकाउस्टिक डैम्पिंग, मतलब स्टेल्थ है इसमें, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। क्या होता है ये, जैसे मानो सबमरीन है, ठीक है, ये सबमरीन है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का काम क्या रहता है कि किसी भी सोनार के डिटेक्शन में नहीं आना, मतलब इसके ऊपर ऐसा रबड़ का कोई मटेरियल ऐसा लगाया जाएगा, मतलब रहता है उनका मटेरियल इस तरीके का कि अगर सोनार की अगर वेव्स अगर आती भी है यहाँ पे, मतलब दूसरे नेशन की या कोई भी हमें डिटेक्ट करना चाहता है, तो उसके सोनार की जो रेंज आएगी, उनको पता कैसे चलता है कि यहाँ कोई सबमरीन है, कि वो वापस से रेस टकरा के उनको बता देती है। तो ये क्या करेगा, जो रेज है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर ही। ऐसा रबड़ का कुछ मटेरियल सा बनाया जाता है इसके ऊपर, ये जो यहाँ पे बोला है एनेकोइक टाइल्स फॉर अकाउस्टिक डैम्पिंग, मतलब साउंड को यहाँ पे रोक लेते हैं, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, मतलब रेज वापस जा ही नहीं पाएगी, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि कोई सबमरीन आई है। मतलब स्टेल्थ इसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें तो सबमरीन अरिहंत क्लास का है ये, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट है इसके अंदर डेवलप किया गया है। इसके पहले आईएनएस अरिहंत है, 2016 में बनाया गया था, पहला है इंडिया का। अरिघात सेकंड है और थर्ड अरिधमन है, ठीक है, जो कि अभी 2026 में अप्रैल मई में कमीशन हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो हमारे लिए एक न्यूक्लियर ट्रायड बना रहा है ये, क्योंकि देखो लैंड के लिए हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट है, और सी के लिए हमारे पास अब सबमरीन है। जो तीनों मिलकर क्या करेंगे, हमारे देश में न्यूक्लियर जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे हर तरीके से। उसके बाद आईएनएस अरिधमन जो है कंप्लीट कर देगा सी लेग विद सर्वाइवेबल और हार्ड टू डिटेक्ट प्लेटफॉर्म, मतलब कोई से डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्ट्रेंथन कर रहा है हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। देखो अगर इंडिया को कोई हिट कर भी देता है तो उसके पास अश्योर्ड रिटेलिएशन रहेगा कि हाँ हम तो अब तो बदला ले ही लेंगे, और नो फर्स्ट यूज हमारी इंडिया की जो पॉलिसी है उसको भी सपोर्ट करेगा कि हम आगे लेके तो नहीं कर रहे, लेकिन आप करोगे तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। तो कंटिन्यूस 8 सी डेटरेंस जो है, मतलब 3 ऑपरेशनल सबमरीन हो गई। अब देखो अभी तक 2 ही थी, दोनों को अटैक में लगना पड़ेगा। मानो एक मॉनिटरिंग के लिए भी हमने भेज दी तो वो तो घूमेगी फिरेगी देखेगी क्या चल रहा है, और 2 जो है हम अटैक के लिए यूज कर लेंगे। तो मतलब हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, अरिहंत और अरिघात और तीनों मिलके अब मेंटेन करता है कि एटलीस्ट एक सबमरीन तो पेट्रोल के काम में लगा दी जाएगी, और बाकी जो है हम अटैक के लिए जो भी पर्पस रहेगा उसके लिए यूज कर लेंगे। हालांकि अटैक से पहले हम ये डेटरेंस के लिए बनाई गई है, ठीक है। डेटरेंस, हमें डेटरेंस क्रिएट करना है, डर क्रिएट करना है, और साथ ही बचाने के लिए यूज की गई है, और दूसरों के चीजों को डिटेक्ट करना। ये बूस्ट करता है सेल्फ रिलायंस, मतलब 70% इंडिजिनस मटेरियल है, तो ये आत्मनिर्भर भारत को भी क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। और इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकली क्यों है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेटरेंस क्रिएट कर रहा है, साइलेंट, आवाज करती नहीं है, और इवन इसके अंदर की भी जो आवाज है ना वो भी क्या हो जाती है, अंदर ही अंदर दब जाती है। जो भी हमने पढ़ा था ना अकाउस्टिक डैम्पिंग वाला, वो स्टेल्थी मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। सरप्राइज अटैक अनलाइकली कॉम्प्लिकेटेड एडवर्सली प्लानिंग, मतलब देखो ये साइलेंट स्टेल्थी सबमरीन ये क्या बना देती है, जो सरप्राइज अटैक जो है उसको नॉर्मल नहीं रखती है, साथ ही कॉम्प्लिकेट कर देती है एडवर्सरी प्लानिंग को भी। रीजनल सिक्योरिटी इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो डिस्करेज करेगी फर्स्ट स्ट्राइक की फ्रॉम नियर बाय न्यूक्लियर पावर, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना। अगर ये करना भी चाहेंगे तो उनके लिए यहाँ पे ये ऑलरेडी रहेगी। साथ ही सिग्नल करती है कि इंडिया का राइज जो है स्ट्रेटेजिक पावर इंडो पैसिफिक रीजन में, जो इंडिया का वर्चस्व बढ़ रहा है, इंडिया एक बड़ी पावर बन के आ रहा है, उसको और बढ़ा देता है कि ना इंडिया के पास अब 3 सबमरीन से। लॉन्गर रेंज, देखो K4 सबमरीन जिसकी 3500 किलोमीटर की रेंज है, तो उससे क्या हो जाएगा कि टारगेट जो है बड़े बड़े एरियाज में भी हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, हमारे बॉर्डर के आसपास भी। तो इससे लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। तो 2018 में पहली बार इसको स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन, 21 में लॉन्च कर दिया, उसके बाद 22-25 तक इसके ट्रायल चल रहे हैं। मतलब अलग अलग, देखो ऐसा नहीं है कि एक बार के ट्रायल में उससे अप्रूव कर दिया जाता है, कई सारे ट्रायल होते हैं, पहले बेसिक होता है, फिर उसके बाद होता है, फिर अलग अलग जगह पे होते हैं, उसके कई सारे इक्विपमेंट्स का चेकअप होता है, उसके बाद फाइनली कमीशन किया जाता है। तो बाई 2020 मई 2026 ये कमीशन हो जाएगी। तो हमने देख लिया क्या है ये, नेक्स्ट जनरेशन की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक डेटरेंट न्यूक्लियर ट्रायड को फुलफिल करती है, कंप्लीट करती है। ये अप्रैल में आ जाएगी और राउंड द क्लॉक डेटरेंस का काम करेगी। साथ ही मेजर माइलस्टोन है ये इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी में। देखो हम कई बार बोलते हैं, कई बार बात करते हैं कि इंडिया को रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज बनाई जाए। हम आत्मनिर्भर भारत है, स्पेशली डिफेंस के सेक्टर में
तो बाकी जगह तो हमें बनना ही आत्मनिर्भर, पर स्पेशली डिफेंस में हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी लानी ही है। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, कौन कब कहाँ क्या मना कर दे और हमारी सिक्योरिटी को खतरा आ जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी खुद की चीजें बनाएं, और उसी में ये क्या करेगा, एक स्टेप आगे लेके जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। और ऐसी वीडियो को जानने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन रोज जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।